है, इस प्रस्ताव को आप लोग कृपया पूरा सुने और मैदान छोड़कर भागने का प्रयास न करें। इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता में आप लोग भी शामिल हैं, हम लोग भी शामिल हैं। और जब हम राज्य के 3.25 करोड़ लोगों की को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों को भी संतुष्ट करने का हमारा प्रयास होगा। हालांकि आप लोगों की चाहत और आप लोगों की इच्छा इतनी है देखिए, आप तो सबसे वरिष्ठ नेतागणों में काउंट होते हैं इस सदन में, लेकिन शुरू में जैसे आपने सदन पर सवाल खड़ा किया, मैंने भी उसमें आपको टोका था और ये बिल्कुल निराधार है जो आपने आसन पर सवाल किया। अगर आपको ज्यादा उस पर शक है तो आप प्रोसीडिंग को भी उठा के आप देख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज विश्वास मत को लेकर यहां आज सत्र आई है, सत्र आहूत हुआ है। कई लोग हमारे विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि सरकार को बहुमत है तो विश्वास मत की क्या आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, वो इसलिए है अध्यक्ष महोदय, और ये सत्र और ये सरकार ये साबित करना चाहती है और ये देश को, राज्य की जनता को ये बताना चाहती है कि वर्तमान हमारी यूपीए की सरकार 2019 के बाद से लेकर आज तक कोरोना जैसे वैश्विक महामारी का भी मुंहतोड़ हम लोगों ने जवाब दिया। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को जिस तरीके से इस सरकार ने संभाला है और ये सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त हुआ, यूपीए गठबंधन को यह प्राप्त हुआ कि ये महामारी हमारे सरकार के दौरान आई। अगर इनके दौरान आती तो पता नहीं यहाँ के गरीब, आदिवासी, दलित पिछड़ों का क्या होता, अध्यक्ष महोदय, यहाँ के मजदूरों का क्या होता, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इनके जो आला कमान है वो तो भाषणों में बोलते हैं कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज तो छोड़िए, सड़कों पर भी चलने लायक नहीं रखा उसको। भीख मांगने की स्थिति ले आई देश के अंदर। और स्थिति ये है अध्यक्ष महोदय, हम जब आज देश के 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं और पूरे देश में जिस तरीके से झंडा लगाने का एक एजेंडा फिट करने किया गया, जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने झंडा बेचने का काम किया है, ये भी पूरे देश को पता चला। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ा। अध्यक्ष महोदय, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय
देश को बेचने के साथ साथ इन लोगों ने झंडा भी बेचना प्रारंभ कर दिया। जीवन में कभी तिरंगा झंडा तो इन लोगों ने फहराया नहीं अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस देश का लोकतंत्र को बेचने का लगातार 2014 से प्रयासरत है अध्यक्ष महोदय। न खाएंगे न खाने देंगे का नारा लगाने वाले, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले इनके आला कमान किसी का साथ नहीं देते, किसी को साथ लेकर नहीं चलते, सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों की ये समूह व्यापारियों को मदद करने के लिए, वो भी चंद व्यापारियों को मदद करने के लिए पूरे देश को इन लोगों ने ताक पर रख दिया है अध्यक्ष महोदय। आज गरीबों को पेंशन देने का इनके पास पैसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, और ये कहते हैं कि सरकारें रेवड़ियां बांटती है। अध्यक्ष महोदय, व्यापारियों का कर्ज माफ होता है, 10-10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ होता है, उसको रेवड़ी बांटना कहते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आप विगत 2014 से लेकर आज तक देखें अध्यक्ष महोदय, और इस राज अलग होने के बाद से इन लोगों ने जिस तरीके से सत्ता पक्ष में बैठकर इस राज्य की दुर्गति की है अध्यक्ष महोदय, उसका करारा जवाब इन लोगों को 2019 में इस राज्य की जनता ने दिया अध्यक्ष महोदय। आज उसकी लाठी की दर्द इतनी दर्दनाक रही है अध्यक्ष महोदय कि उसका बर्दाश्त ये आज तक नहीं कर पा रहे हैं। जब राजनीतिक तौर पर ये हमसे नहीं सक रहे तो अपने संवैधानिक संस्थाओं को देश के गैर भाजपा शासित राज्यों में भेज करके वहां की लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इनके ये ऐसे समूह के लोग हैं, मुझे आज उस कड़ी को मैं जोड़ रहा हूं जो मैं अभी हाल के दिनों में चीजें सामने आई। ये ऐसे मान्य सदस्य आसन से सुने अनुयायी अध्यक्ष महोदय, सुनिए जिनके मार सदन नेता बोल रहे सुनिए, बुलबुल के पंख में उड़ के जेल से बाहर निकलते थे, और वही ये लोग हैं जो ये यहाँ पर हाथी उड़ाने का काम करते थे अध्यक्ष महोदय। अब बुलबुल के पंख में ये उड़ते हैं, हाथी में ये उड़ते हैं, सोने के थाली में ये खाना परोसते हैं, और यहाँ के लोग और इनकी सरकार में भाग करके लोग अपनी जान देने के लिए मजबूर होता रहा अध्यक्ष महोदय। और जिस तरीके से आज हम लोगों ने काम किया है अध्यक्ष महोदय, अगर मैं वो गिनाना शुरू करूंगा तो इनकी लिखते लिखते इनकी स्याही खत्म हो सकते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज इस सरकार को पत्रकार, मीडिया चैनल, तरह तरह के सोशल मीडिया, चाहे क्षेत्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, सब जगह इनको बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज यहाँ के इस राज्य के भी बड़े बड़े पत्रकार, लेखक को मैं बहुत उनकी आज की उनके एडिटोरियल और उनके जो अखबारें छपते हैं उनको मैं बहुत गंभीरता से देखता हूं कि वो किस तरीके से राज्य की जनता और राज्य की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखते हैं और उसको प्रकाशित करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख होता है आज के दिन में भी जो आजादी से पहले जो यहाँ पर मनुवादी की सोच स्थापित रही है, वो कहीं न कहीं आज उसको एक बढ़ावा दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय।
जहां हम संविधान की कसम खाते हैं, जहां लोकतंत्र की कसम खाते हैं अध्यक्ष महोदय, जहां पर जाति, धर्म, नस्ल, रंग, भेद को छोड़कर ही देश का विकास हो सकता है, इसकी कसम खाते हैं अध्यक्ष महोदय, ये वहीं पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नारा लगा करके देश को भाग में बांटने का काम कर रहे हैं। आज देखिए हमारे यहाँ कई नेता बैठे हैं, जहां हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है, ये अचानक एक बैताल की तरह वहां हाजिर हो जाते हैं। आज इनके नेता जहां ये घटना होते हैं, हवाई जहाज से, जेट प्लेन से आते हैं और बोलते हैं कि हम इनको राहत दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और बोलते हैं सरकार की जिम्मेवारी है, इनको क्यों नहीं आप लोगों ने हवाई जहाज से रेस्क्यू कराया। मैं ये जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर इनके पास इतना पैसा है तो ये खुद क्यों नहीं उन हवाई जहाज से उनकी रेस्क्यू करते हैं अध्यक्ष महोदय, जहां लाखों करोड़ रुपया की बंदरबांट करते हैं अध्यक्ष महोदय। और आज देख लीजिए 20 सालों में कितने इन लोगों ने मरीजों को रेस्क्यू कराया इस देश, इस राज्य से। आज बताना चाहिए अध्यक्ष महोदय, चाहे इस सरकार में अध्यक्ष महोदय, चाहे मुजरिम हो, चाहे वो आम नागरिक हो, उसकी सुरक्षा हर संभव प्रयास करती है अध्यक्ष महोदय। सरकार इस राज्य में किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती है अध्यक्ष महोदय। हमने एक बच्ची को भी रेस्क्यू करा करके दिल्ली भेजा अध्यक्ष महोदय इलाज कराने के लिए। वहीं पर सरकार की कस्टडी में एक बेचारा नौजवान जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, उस लड़के को भी हमने हवाई जहाज से रेस्क्यू करके भेजा था अध्यक्ष महोदय। वो छोड़िए, इनके माननीय विधायकों को भी हम लोगों ने रेस्क्यू करके यहां से बाहर भेजने का काम किया। आज इनके विधायक जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, तो इस सरकार काफी गंभीरता और संवेदनशीलता से उन चीजों को देखता है अध्यक्ष। बड़ा ताज्जुब है अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर अध्यक्ष महोदय आज जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, इनको पता चल चुका है और इन लोगों ने एक सर्वे भी करा लिया है अध्यक्ष महोदय। जो मुझे जानकारी है कि सर्वे में ये आने वाला 2024 में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है अध्यक्ष महोदय, इसलिए इन प्रकार इस सरकार को अस्थिर करना चाहती है। अध्यक्ष महोदय एक गंभीर बात कहना चाहता हूं, लेकिन आज ये चर्चा का जरूरत है अध्यक्ष महोदय, इसलिए माननीय सदस्यों को खड़े होकर ही इस विषय को सुनने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरीके से हमारे सरकार के ऊपर हस्तक्षेप लगाए जा रहे हैं, आज हमारे 3 विधायक बंगाल में हैं और बंगाल में खरीद फरोख्त का जिम्मेवार असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व पर जाता है अध्यक्ष महोदय। आज अध्यक्ष महोदय उसकी जांच करने के लिए उन राज्यों में जा रही पुलिस को ये मदद नहीं करते अध्यक्ष महोदय। के अंदर हम कितने मजबूत हैं और एहसास कर लो कि सदन के बाहर हम कितने मजबूत हैं। आज आपने कभी देखा है, आज जाकर देखो सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान देखो, पारा शिक्षकों के चेहरे पर मुस्कान देखो, पुलिस कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान देखो। आज अध्यक्ष महोदय आंगनबाड़ी सहायिका के चेहरों पर मुस्कान देखो। अध्यक्ष महोदय क्या करेंगे अध्यक्ष महोदय? चलिए, आज एक अकेला हेमंत सोरेन के लिए लोगों का कसूर नहीं है लगा हुआ और यहाँ पर ऊपर का डायरेक्शन है, लेकिन चिंता न करो, ये शिबू सोरेन का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है, ना कभी आपसे डरा है, ना कभी आपसे घबराने का काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, आप लोगों अध्यक्ष महोदय इनको बताना चाहिए, भारत सरकार को हम लोगों ने सरना कोड भेजा है, उसका क्या हुआ वो बताओ। सरना कोड क्यों नहीं लागू हो रहा है? माननीय सदस्य संसदीय आचरण के तहत अगर बोलते, जवाब का जवाब देते तो विषय होता। अब आप खुद के बेल पर आकर के हाथ उठा के ये क्या समझाना चाहते हैं? समझ से परे है, समझ से परे है।
बजे मान्य सदस्य महोदय, जवाब को जवाब में काटिए, जवाब को जवाब में काटिए, तर्क को तर्क से काटिए, लॉजिक को लॉजिक से काटिए, तब में व्यवस्था में बच चलिए। आज ये केंद्र सरकार के अहंकार और घमंड में इतने चूर हैं अध्यक्ष महोदय, इनको लगता है कि जो हम चाहेंगे वो कर लेंगे, जो चाहेंगे वो कर लेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज जिस राज्य में ऐसी सरकार है, जो गलत काम करेगा उसको बुरी से कठिन सजा देने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। आज अध्यक्ष महोदय हमारी सदस्यता को लेकर के ये हाईतबा मचाए हुए, इनका समरी लाल जी का क्या हाल है? देखिए, एक विधायक वहां बैठा हुआ है, फर्जी विधायक यहाँ बैठा हुआ है अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्य से आके के फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के विधायक बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, कहा के विधायक की अनुशंसा राज्यपाल ने इलेक्शन कमीशन को भेजा हुआ है। बाबू का उमंग देखने को बनता है माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, उस सवाल पर चुप्पी साधे हुए और 2-3 विधायक को यहाँ बिकाऊ विधायक लोग बैठा हुआ, जो हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ना जाने इतने विद्वान होकर के कैसे कैसे आचरण करते हैं, मेरे समझ से परे आता है अध्यक्ष महोदय। कैसे रंग बदलते हैं, गिरगिट भी शायद इतना जल्दी रंग नहीं बदलता है जितना हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का। और हमारे आदरणीय सुदेश दास, आदिवासी मूलवासी के सबसे बड़ा नेता, सम्मानित हो आपको अध्यक्ष महोदय। 20 साल में ये हमेशा इनका प्रयास रहा है कि हमारे दोनों हाथों में लड्डू बना रहे। और अध्यक्ष महोदय, यही नतीजा है, और ऐसे ही लोग की वजह से, हमारे ऐसे ही आदिवासी कुछ और ऐसे ही मूलवासी लोगों की वजह से इस राज्य को छलता आया है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए यहाँ पर स्थानीयता 1932, चाहे CNT SPT, चाहे ओबीसी की आरक्षण की बात हो, या आदरणीय बाबूलाल जी बैठे हैं, ओबीसी का आरक्षण किसने घटाया है ये बता दे सदन को। अध्यक्ष महोदय, आप बैठिए सीपी बाबू थक गए, सीपी बाबू बैठिए। अध्यक्ष महोदय, इनके विपक्ष में भी इतने नौटंकीबाज और नए नए चेहरे वाले लोग हैं, इनको पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। इनकी जो शाखाएं चलती है, उन शाखाओं में आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए, इसकी एक ट्रेनिंग लेते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अभी इनका कुछ दिन पहले या पीरटार में इनको प्रशिक्षण दिया गया था। हमने उसमें देखा, मुझे जो खबर आई, इन्होंने अपना बैकड्रॉप बनाया 32 का खतियान, झारखंडी पहचान। मैं सदन से आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को, और मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा, 1932 और ओबीसी के मामले में बहुत जल्द सरकार आगे बढ़ने जा रही है। इसको आप भारत सरकार से करा के लेके आना। आप भारत सरकार से करा के ले आना, सरना कोड लागू करवा के ले आना, हमारा 32 के खतियान के आधार पर निर्णय करवा के आना, और ओबीसी के आरक्षण के संदर्भ में निर्णय करा करके आना। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ के लोग कुछ क्या बोले, कभी कभी हमारे आदिवासी भाई, मूलवासी भाई के बारे में मैं कुछ बोलता हूँ तो मुझे ना जाने क्यों लगता है अध्यक्ष